गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, मदन चिकन करी वाला। मदन अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी वो रोज की तरह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी ठेला लगाना है। हाँ देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो है। हाँ ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी, लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बड़ी भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूं, पर सुनो आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ, दाम क्यों बढ़ा दिए? चिकन महंगा हो गया और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, अब 180 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई इतने में तो हम मटन खा लें, इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। मदन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, जो किसी दूसरे शहर से आया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। भैया 1 प्लेट मटन करी दे दीजिए। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दीजिए, बहुत भूख लगी है भाई। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई तुम्हारा चिकन करी तो बड़ा स्वादिष्ट है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस बिहार का ही असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया वहीं से हैं। और हम बता दें कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बिहार का असली मटन करी मसाला बनाना सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो बिहारी वहां से चला गया। रात को जब मदन घर लौटा तो उसकी पत्नी रानी बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने के लिए, हमें जल्दी उसका कर्जा चुकाना होगा। कैसे दूं रानी, अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहां से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। मदन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। रानी, लगता है अब हमें अपने खाने को और खाने के स्वाद को बदलना होगा। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह मदन ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस बिहारी भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। मदन पूरे गांव में घूमता रहा। वो गांव के चौपाल पर भी जाता है, चाय की दुकान पर भी पूछता है, कुएं के पास बूढ़े जोगिंदर से भी पूछता है, बाबा कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा गोरा हंसमुख था, आपने कहीं देखा है उसे? ना रे मदन, यहां तो कोई ऐसा नहीं दिखा। मदन का चेहरा उतर जाता है। अब कहां ढूंढूं उसे? सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। वहां एक मटन का ठेला था, मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वही बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था। मदन ने राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था, तुम यहां मटन खा रहे हो। अरे भाई अब जा ही रहा था गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लें। भाई आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है भाई। अरे उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना है कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और ज्यादा डालना थोड़ा प्याज। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बस इतना ही? बस भैया इतना ही, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धन्यवाद भाई, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह मदन उत्साह से भरपूर उठता है। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है रानी, और हम नए स्वाद के साथ कुछ नया बनाएंगे। वो बाजार चला गया, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। दुकानदार ने पूछा, अरे मदन भैया आज तो बड़ा सारा सामान ले रहे हो, क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई,
अब चिकन नहीं मटन चलेगा, देखना पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। पहला दिन था इसीलिए उसने केवल 5 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। रानी बोली, सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग स्वाद चखेंगे आज। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, मदन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे मदन भैया, आज आपकी चिकन की खुशबू कुछ अलग ही गमक रही है भाई। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन करी है, नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया भाई। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा हो? ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए प्लेट। भाई खुशबू तो जबरदस्त है, अब चाहे जो भी दाम हो 2 प्लेट लगा दो। मदन ने प्लेटें सजाई, गर्मा गर्म मटन करी, सादा चावल, साथ में कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। अरे वाह मदन भाई, क्या मटन बनाया तूने, मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि भाई दिल खुश हो गया। हाँ भाई, तेरे बिहारी मटन की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। भीड़ लगने लगी। सारा गांव मदन के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसी के ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे तो ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब मदन ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। रानी ने पूछा, कैसा गया दिन? आज का दिन सबसे अच्छा था, बिहारी मटन ने तो कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले दिन सुबह मदन पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद भी अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। उसने अपना ठेला लिया और चौराहे पर निकल गया। वो गुनगुनाते हुए चौराहे पर मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास 3 पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। अरे मदन भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया भाई। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता, सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो तुम। है? अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहां कि मैं किसी को नौकरी दूं, मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूं। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है मदन, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। मदन को क्या पता, उसी वक्त तीसरे ठेले वाले ने पीछे से आकर उसके मटन वाले बर्तन में एक छिपकली डाल दी थी और चुपचाप वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे मदन, तेरे मटन करी की बड़ी चर्चा सुनी है, आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर बिहारी मटन करी। जी मुखिया जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। मुखिया ने पहला कोड़ लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा। और ये क्या, छिपकली! मुखिया चीख पड़े, थाली जमीन पर गिर गई। मदन, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती तुझे? आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता ये छिपकली कैसे आई, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया और गांव वाले गुस्से में वहां से चले गए। मदन वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आई, फिर धीरे से बोला, जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे तभी कुछ गड़बड़ लग रही थी, जरूर उन्हीं तीनों ने ही किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। मदन का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से 2 के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। मदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है, अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे मदन, तू यहाँ? सुना था तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए,
पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा, बाकी दोनों के ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं मदन, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे बिहारी मटन करी बनाना सिखा सकता हूँ, गांव वाले उसके दीवाने हैं। सच में सिखा देगा? हाँ बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में छिपकली डाली थी। अगर तुम मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर ले तो मैं तुझे पूरा बिहारी मटन करी बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा, अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने को मिलेगा। ठीक है मदन, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, मुखिया जी, मदन बेगुनाह है, हमने मिलकर उसकी करी में छिपकली डाली थी, गलती हमारी थी। क्या? तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया, ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने मदन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, और मदन, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा, तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद मुखिया जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले दिन मदन ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े, पहले से भी ज्यादा भीड़ बढ़ गई और यूं मदन बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन करी वाला। मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण।